देखिए अक्सर जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, उसमें हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, वो कितना क्विक तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उनका सॉल्यूशन जल्दी दे देते हैं। उनकी जो मेमोरीज होती है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, चीजों को अच्छे से याद रख पाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। यानी कि सारे जो पॉजिटिव चेक है वो कहीं ना कहीं हमें उनमें देखने को जरूर मिलते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इसमें एक चीज काफी ज्यादा मैटर करती है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। जी हाँ, जब बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग जाता है तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं उसकी क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच के बारे में। अब ये है क्या, किस तरीके से ये आपके लिए हेल्प कर सकती है, इस वीडियो में बच्चों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, हाउ टू थिंक टू क्रिटिकली। सबसे पहले बात करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। सिंपल वे में आप समझिएगा कि देखिए, जब बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, यानी कि मैंने आपको कुछ चीज बताई और आपने उसे मान लिया, यानी कि अपनी साइड से आपने कोई रिसर्च ही नहीं करी, जो मैंने आपको बताया वो आपने आराम से मान लिया, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर बात आती है क्वेश्चंस करने की। बच्चा थोड़ा डीप थिंक करता है उसके बारे में कि ये चीज हुई क्यों, कब हुई। WH फैमिली का बेसिकली यूज करना, जिसमें क्वेश्चन मार्क वाली चीजें ज्यादा इंक्लूड होती है। तो ये तो हो गया हमारा क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। अब किस तरीके से हम इस तरीकों को सोच सकते हैं उसके आप पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले आस्क सिंपल क्वेश्चन एंड क्वेश्चन बेसिक अजम्पशंस, यानी कि आपको क्या करना है, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग लर्न करना चाहते हो तो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उनको आस्क करना। अब इसके अंदर कोई भी आइडियाज हो सकता है, कोई थ्योरीज हो सकते हैं, कोई प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। आपको इन्हीं चीजों के बारे में जो सिंपल चीज होती है ना वही रखना है। अब आपको करना क्या है, अपना ओपिनियन देना है, और ये भी आपको देखना है कि जो अदर पीपल है वो क्या अज्यूम करते हैं इन चीजों के बारे में। यहां से शुरुआत होती है क्रिटिकल थिंकिंग की, जब आप क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो एविडेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट है उनको अच्छे से इवेल्युएट करना। अब कोई भी चीज है वो क्यों एग्जिस्ट कर दी है, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। जब आप उन चीजों को थोड़ा डीप लर्न करते हो तो आपको पता चलता है कि उसके अंदर कुछ मे बी एरर्स हो सकते हैं, या आप अपना ओपिनियन उसके अंदर शेयर कर सकते हो। मान लीजिएगा कि पहले के टाइम पे पॉपुलेशन और आज के टाइम पे पॉपुलेशन में क्या डिफरेंट है, इसका क्या इंपैक्ट आज के समय में पड़ रहा है। जब आप इन चीजों के बारे में डीपली एनालाइज करने लगते हो तो आपको वेरियस टाइप के सॉल्यूशन मिलना भी शुरू कर देते हैं। तीसरी जो चीज है वो है कि आपको अपने आप को खुद एक ऐसी सिचुएशन में पुश करना जिसमें कि आप क्रिटिकली सोच सको। ऐसा नहीं है कि आप वन वे कन्वे कर सको, बस सिंपली आप सेटिस्फाई हो जाओ। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जरूरी होता है कि डीप एनालाइज करना, चीजों को ब्रेक डाउन करना और उन्हें अच्छे तरीके से इवेल्युएट करना, तब जाके ये जो चीज है वो धीरे धीरे हमारे को एक तरीके से हमारा खुद ही डेवलपमेंट करती है और हमारी जो मेमोरी उसे शार्प करने में काफी हेल्प करती है। फोर्थ है बी अवेयर ऑफ योर थॉट प्रोसेसेस। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जो थिंकिंग होती है ना वो काफी प्रेजुडाइज होती है। जो ऑलरेडी पहले से चलता आ रहे लोग उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर लगता है कि वो सच है, क्योंकि वो पहले से चलते आ रही है। तो हमने किसी चीज के बारे में कुछ चीज उसके बारे में अच्छे से इवेल्युएट नहीं करा, एनालाइज नहीं किया, जस्ट बिकॉज की सोसाइटी में वो एक तरीके से सभी लोगों के थ्रू एक्सेप्टेबल है, तो लोग प्रेजुडाइज थिंकिंग के बेसिस पे उस चीजों को फॉलो कर लेते हैं। तो आपको इन चीजों के लिए अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एंड लास्ट है प्रैक्टिस अ क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज। जी हाँ, अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि यार देखिए, मान लीजिएगा कि मैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर लेता हूं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो थ्योरेटिकल बेसिस पे ज्यादा होते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जाती है आपसे जिसमें आप ही के अकॉर्डिंग आंसर माना जा रहा है। मान लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन पूछा गया कि आप उस बारे में क्या सोचते हो, तो उसमें सिर्फ एग्जामिनर ये चीज देखता है कि बच्चे का माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्या वो सीधा रटा रटाए चीजों को लिख रहा है, क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है, आंसर वो कुछ और लिख रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा बहुत एनालाइज किया जाता है। तो इसलिए आपको जरूरत है अच्छी खासी प्रैक्टिसेस की। तो ऐसे में हेल्प कर सकते हैं जो आपकी एनसीईआरटी जो बुक्स होती है ना, उसमें आप चीजों को जब लाइन बाय लाइन कवर करते हो तो उसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए होते हैं साइड में जो कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को और ज्यादा इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, जो कि आपको मजबूर करे, या आप कह सकते हो कि आपको उस डायरेक्शन में लेके जाए कि आप कोई वन वे नहीं बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले स्टूडेंट हो, कि हर चीज को आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो और उनका इवैल्यूएशन काफी बेटर तरीके से कर सकते हो। ये था क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड। होप्स हो कि बच्चों आपको वीडियो काफी पसंद आएगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा।